नमस्ते। बहुत सारी खुशियाँ, प्यार, आनंद आप सभी के लिए। मेरा नाम ऋतिक है और मैं हरियाणा से हूँ। मैंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन की है, जिसका एक एग्ज़ाम रह रहा है जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे घूमना, नए लोगों से मिलना, पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे सेल्फ हेल्प बुक जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करे, ऐसी बुक्स पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। मुझे नई नई जगह पर जाकर वॉलेंटियर करने में, काम करने में, लोगों से सीखने में बहुत मज़ा आता है। मैं अपने जीवन में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। जब मैं लोगों के साथ होता हूँ तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। मेरा हमेशा ध्यान इस पर रहता है कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकूं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, कैसे मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल कर सकूं। तो मेरा ध्यान हमेशा उस पर रहता है। जहाँ तक बात है मेरी स्कूलिंग की, वो मेरी लोकली हुई हरियाणा में। मैं कुरुक्षेत्र के पास से हूँ और मेरे परिवार में मम्मी है, पापा हैं और एक छोटा भाई है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि जब मैं किसी के साथ होता हूँ या किसी व्यक्ति के साथ होता हूँ तो मैं बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं उस व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करने की तरफ सोचता हूँ और वो भी मेरी तरफ एक प्रोटेक्टेड फील करता है कि समवन इज देयर फॉर मी। तो ये मुझे मेरे में खासियत लगती है। अब जो दूसरा सवाल है कि ये मेरा प्रोजेक्ट या कंसेप्ट क्या है या आइडिया क्या है, मुझे आज के समय में एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि लोग जो है वो डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, वो सेल्फिश हो रहे हैं। वो सेंसिटिविटी जो एक बच्चे के अंदर होती है वो नहीं रही। जब हम सड़क के किनारे से गुजरते हैं तो हम किसी भिखारी को देखते हैं तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं और उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। क्यों हमें उसका दुख महसूस नहीं होता? तो इसका यही कारण है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं अपने अंदर। हम कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर हम पर्दा डाल लिया है और अब हम उसके प्रति सतर्क ही नहीं है, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो किसी इंसान के प्रति हो। हम नेचर को कितना हार्म कर रहे हैं क्योंकि हम सेंसिटिव ही नहीं है। तो मेरे मन में ये कॉन्सेप्ट या एक आइडिया पनप रहा है जिसमें ये है कि एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पर लोग अपने जो अंदर का बच्चा है उसको दोबारा से जगा सके, अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको सरल बना सके, सिंपल कर सके, सेंसिटिव हो सके अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में, खुद के बारे में। वो लव्ड फील कर सके, वो फील कर सके कि समवन इज देयर फॉर मी। एक जादू की छप्पी काफी है किसी को ये एहसास दिलाने के लिए कि यू आर इम्पोर्टेंट, बट वो आज के समय में नहीं है। कितनी बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम एक जोर की हक दे सके। तो वो एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहा हूँ मैं, जहाँ पर हम सब मिलकर अपने आप को इम्प्रूव कर सके और अपने जो अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज है, उलझने हैं, उनसे बाहर आ सके। ये आइडिया मुझे एलएसयूसी में ही पनपा जब मैंने देखा कि लोग कैसे मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं और कैसे इस चीज़ की नीड है कि एलएसयूसी में जब हम आए तो हम कितना ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे क्योंकि सब हमारे साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन बाहर निकलते ही ऐसा नहीं मिलता, हमें सब कट जाते हैं एक दूसरे से। तो ये एक आइडिया पनपा। अब थर्ड क्वेश्चन जो आया कि क्या अचीव करना चाहता हूँ या मेरी इंटेंशन क्या है या कैसा होना चाहिए। तो हमारे पास फार्म्स भी इंडिया में, जैसे हम एलएसयूसी में बहुत सारे लोग हैं जो अपने फार्म हैं, जिनके बहुत सारे फैसिलिटेटर्स हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सब इंडिविजुअली कुछ कुछ कर रहे हैं। उनका जो मेन पर्पस है वो यही है कि किसी ना किसी तरीके से हम सोसाइटी को सर्व कर सके, बट दे ऑल आर नॉट कनेक्टेड इन अ वे। सो क्यों ना एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड हो जहाँ पर लोग मिलकर काम कर सके। जैसे कोई व्यक्ति है, वो आया और उसे हम फार्म पर लेके गए, उसने फार्म देखे, फॉरेस्ट लेके गए, उसने फॉरेस्ट देखे, उसे ऐसी वर्कशॉप्स में लेके गए, वर्कशॉप्स में ग्रो हुआ। तो वो सारा जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो बिल्ड करना,
मे बी लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि हम एग्रीगेटेड मॉडल पे आ जाएं, ऑनलाइन मोड हो जिसपे सब कुछ एक वेबसाइट पे हो, कि अगर किसी को फॉरेस्ट टूर लेना है तो हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉरेस्ट स्कूल्स, फॉरेस्ट ट्रिप्स प्लानर हो। अगर किसी को वर्कशॉप्स कंडक्ट में पार्टिसिपेट करना है तो ऐसी वर्कशॉप्स के बारे में डिटेल्स हो, एक कंप्लीट पोर्टल जिसपे सब कुछ अवेलेबल हो रिगार्डिंग एवरीथिंग, हु वांट एक्सप्लोर एवरीथिंग फ्रॉम विद इन, जो अपने आप को यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहता है उसके लिए वी आर द बेस्ट ऑप्शन। वो चीज़ अगर हो सकती है, जो अपनी अंदर की यात्रा को अच्छे से करना चाहता है उसके लिए इस प्रोसेस को सरल बनाया जाए और उसके लिए एक दिशा दिखाई जाए, ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए आई एम थिंकिंग अबाउट। फोर्थ थिंग कि मैं किस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाह रहा हूँ, वो मैंने बताया कि जो हमारे अंदर अकेलापन है, जो इतनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंडिया में पनप रही हैं, उसको कम करने के लिए और उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट करने के लिए कि हम जहाँ भी जाएं हमारी फैमिली बन जाए, हमारी जो अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज है वो कम हो जाए, उसकी तरफ आई थिंक वी कैन वर्क। फिफ्थ, हाउ व्हाट डिड यू डू, और प्रोटोटाइप से क्या सीखा और क्या कॉन्स्टेंट्स हैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने के लिए। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मुझे आइडिया LSUC में ही आया, तो मैं प्रोटोटाइप के प्रति तो इतना कुछ कर नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने के लिए मुझे कंस्टेंट है वो दो है। एक तो फाइनेंशियल, क्योंकि अभी इसको ट्राई एंड टेस्ट करना होगा तो जिसके लिए ट्रैवल भी करना होगा, लोगों से मिलना भी होगा, वर्कशॉप भी शायद कंडक्ट करनी हो, तो उसके लिए मनी चाहिए। सेकेंड थिंग मेंटोरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, कि उस चीज़ को कैसे किया जाए, उसकी समझ कैसे आई जाए, तो उसमें हेल्प करने के लिए आई थिंक वो अगर मिले तो वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेप। सिक्स्थ क्वेश्चन कि मेजर अकम्पलिशमेंट या कुछ रिकॉग्निशन, तो क्योंकि अभी तो हम इसे प्रोटोटाइप नहीं कर पाए, लेकिन अगर मैं पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मैं जिससे भी मिलता हूँ दे ऑल आर लाइक कि ऋतिक आर वेरी प्योर रिमेन सेम। सो इसका मतलब ये है कि लोगों को वो चीज़ नहीं मिल रही दुनिया में, वो अपनापन नहीं मिल रहा, वो मासूमियत नहीं मिल रही, उसकी ज़रूरत है जो लोगों को चाहिए। लोग कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं अपने आप में, तो अगर उसको डायरेक्शन दी जाए, लोगों को बताया जाए कि अभी भी बहुत अच्छी दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, सदियों अभी भी है, तो आई थिंक दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। एंड ऑल्सो इट्स लाइक बबल्स, सबको उड़ने में मदद करनी है ना, हम सब क्यों डिफ्रेंशिएटेड रहे जब सब उड़ सकते हैं, सब एक बबल बन सकते हैं, तो वाई वी रिमेन इन दैट स्फीयर की कुछ नहीं हो सकता है ना। हमारे जो अंदर का बच्चा है जो कूद कूद के आता है बाहर, उसको हम क्यों ना निकाल लें, हम क्यों इतने सारे पर्दों के बीच में फंसे रह जाए। तो इन सवालों का जवाब जब हम खुद से पूछ सके, ऐसा एनवायरनमेंट उन्हें दिखा सके कि नहीं, जिस दुनिया से आप आ रहे हो उससे अलग दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, तो बस उतना सा आइडिया कि उनके मन में सवाल पैदा हो सके, ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करने का। सेवेंथ क्वेश्चन आपने पूछा कि कैसे आपका स्पोर्ट हमें हेल्प करेगा या इसको हेल्प करेगा। आई थिंक डोली दीदी एंड दिलीप भैया, मुझे आपसे मिलके पहले तो बहुत अच्छा लगा, मतलब डोली दीदी तो बहुत हंसमुख है और दिलीप भैया आप भी बहुत सपोर्टिव हो, तो मुझे लगता है कि हम जब मिलकर कुछ करेंगे, क्योंकि यू हैव अ नेटवर्क एज वेल, स्पोर्ट मेंटोरिंग कनेक्शंस, तो वो सब मिलकर हम इसको बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि इकोवर्सिटीज़ का एट द एंड क्या मतलब है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पर हम और पहलुओं को भी देख पाएँ, तो उसी में एक स्टेप ये भी है कि हम एक और दुनिया की तरफ बढ़ पाए, मानसिक तौर पर और रिश्तों के तौर पर एक और दुनिया, एक बेहतर दुनिया जहाँ पर बेहतर रिश्ते हों। और हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे आपसे क्या चाहिए, आपका सपोर्ट, मेंटोरिंग, connections and trust that someone is there for me
दैट कि मैं कर सकता हूँ, वो ट्रस्ट एंड ऑब्वियसली फंडिंग। पता नहीं मुझे फंडिंग का कैसे यूज़ होगा, कितना यूज़ होगा, बट मुझे लगता है कि यूज़ होगा। शायद वो मेरा माइंड ब्लॉक हो, बट मुझे लगता है कि फंडिंग इज़ नेसेसरी, क्योंकि उससे हम ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा। जो मुझे भी रोक रहा है वो मेरा एक वो बन चुका है, एक स्टेप बन चुका है स्टकनेस के लिए, कि मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर उस चीज़ में हेल्प हो पाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड इसके अलावा मैं शेयर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बट फिर भी नहीं कर पा रहा। मैं दुनिया में प्यार, सद्भावना देना चाहता हूँ, खुशी देखना चाहता हूँ, जहाँ लोगों को मज़ा आए, जहाँ लोग काम करें तो इसलिए करें कि सब मेरे साथ कोई है, कोई इसलिए काम ना करे कि मतलब, है ना। जहाँ पर जैसे नेचर वॉक पे जब हम आनंद भैया के साथ जा रहे थे तो उन्होंने एक कहानी बताई कि एक पक्षी है, वो बहुत सारे पक्षी ऐसे करते हैं कि अगर कोई बड़ा जानवर या बड़ा पक्षी उन पे हमला करता है तो पहले वो पक्षी आगे बढ़ जाता है और वो दूसरे अपने साथी को बचाता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डाल देता है। वो कितना डीप कनेक्शन है उनके बीच, है ना। वो क्या बॉन्डिंग है। तो क्या ऐसी बॉन्डिंग हम इंसानों में नहीं बिल्ड हो सकती? क्या हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो सकते? कि अगर मुझ पे खतरा आएगा तो मेरे लिए कोई है, और अगर किसी और पे खतरा आएगा तो मैं उसके लिए हूँ। तो बस यही सवाल के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, बट मुझे ये पता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होगा। मुझे पता है कि मैं एक बेहतर व्यक्ति बन रहा हूँ। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जाकर कुछ बड़ा होगा जो सर्व करेगा सोसाइटी को। मैं कोई बड़े वादे नहीं करना चाहता, कोई उलझनों में नहीं पड़ना चाहता, बट मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। आखिर में आपने पूछा है कि एनीथिंग एल्स आई वांट आस्क फ्रॉम यू, क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या आप मेरी मदद करोगे इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में? उन सारे लोगों को जो सपना देखते हैं एक अच्छे दुनिया का, एक अच्छी ज़िंदगी का, उन सभी को एक अच्छी ज़िंदगी दिलाने के लिए वो कोई भी तरीका हो सकता है, बट क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं वो घूमना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, उन्हें मदद करना चाहता हूँ, इंस्पायर करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? डोली दीदी, दिलीप भैया, क्या आप मेरी मदद करोगे? धन्यवाद। बहुत सारी खुशियाँ, आनंद, प्यार, सद्भावना आपके लिए। हर खिड़की से खुशबू अंदर आकर घर को महका जाए। जो पाया जा सकता है सब पा लिया जाए। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।